चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या बोला गया है कि भाई दो नंबर है, उनका सम है 27 और उनका प्रोडक्ट है कितना 82। ठीक है, दो नंबर का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है हम लोगों को, तो नंबर नहीं पता है तो अपन क्या करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर को हम लोगों ने एक्स मान लिया, तो सेकेंड नंबर को क्या मान लेते हैं अपन, वाई मान लेते हैं। ठीक है, हाँ जानते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, पर अभी लेना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक्स और वाई मान लिया, तो फिर कंडीशन नंबर 1 या सम बोले, सम इज कितना है 27, तो ऐसा लिखना पड़ेगा ना इसको, तो x प्लस वाई इज 27। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है 182। ठीक है, यानी इस पास से लिखना पड़ेगा कि भाई x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 182, इसको बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फ्रॉम सेकंड, जहां पे एक्स वाई इज इक्वल टू 182 है, तो क्या अपन x को बोल सकते हैं 182 डिवाइडेड बाय y, तो बोल सकते हैं ना अपन 182 डिवाइडेड बाय y, ये आ गया क्या, मेरी x की वैल्यू होगी। अब इस x की वैल्यू को मैं यहां पुट कर सकता हूं, पुटिंग इन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x की जगह कितना आ जाएगा 182 अपॉन y प्लस y इज इक्वल टू 27। अब ले लेते हैं एलसीएम, ये कितना हो जाएगा 182 प्लस ये हो गया y का स्क्वायर, y मल्टीप्लाई होगा, अब इस पूरे के नीचे क्या आ चुका है y, इधर क्या है 27, तो 182 प्लस वाई स्क्वायर और वो y यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, अब उस 27 को भी यहाँ लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अब बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब इस 182 को हम लोग को फैक्टर करने पड़ेंगे, 182 2 से किया कितना आएगा 91, फिर किससे होगा ये 7 से होगा, कितने से 3 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, 14 इंटू 13 एक ऑप्शन है, और एक 26 इंटू 7 एक ऑप्शन है। तो क्या लगता है आपको 27 किससे आएगा, मेरे को लग रहा है 14 और 13 से आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, तो फर्स्ट टर्म को अपन ने तोड़ा, वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y प्लस 182 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 27 चाहिए मेरे को। ठीक है, अब ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पे भी सेम चीज ले लेते हैं कॉमन ब्रैकेट के अंदर, इधर तो इक्वल टू 0 है ही। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -13 लिया मैंने। ठीक है, -13 लिया, कॉमन -13 ही आएगा। जो ब्रैकेट के अंदर है उनको एक बार लिख लो साइड में, और जो ब्रैकेट के बाहर उनको लिख लो साइड में एक बार। ठीक है, या तो ये टर्म 0 के बराबर होगी या ये, तो एक बार इसको 0 के बराबर लिखा, देयरफॉर y कितना आया अपना 13। एक बार अपन ने y माइनस 14 को 0 के बराबर किया, तो y कितना आया अपना यहाँ से 14। ठीक है, y 13 आएगा तो x कितना आएगा, अगर y 13 आएगा, सॉरी अगर y हमारा 13 आएगा तो x उस समय कितना आएगा 14, क्योंकि दोनों का सम कितना है 27। अगर ये 14 आएगा तो ये कितना आएगा 13। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें क्या दिया गया है कि भाई दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनका सम, ठीक है, मतलब सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम तो करना है पर सम किसका करना है। अगर सपोज करो लेट फर्स्ट
नंबर इज x, तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितना हो जाएगा? सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर y हो जाएगा। या y को मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई y तो जस्ट अगला नंबर है, तो उसको x प्लस वाई बोल दूं, सॉरी x प्लस 1 बोल दूं। ठीक है, चलो। तो उसने क्या बोला, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, मेरे पास आ गए x और x प्लस 1, उनका सम भी इन नंबर्स का सम नहीं, सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम। कंडीशन क्या दी गई है कि भाई ये जो नंबर है ना आपका, इसका स्क्वायर करो, जैसे कि ये स्क्वायर हो गया, फिर इनका सम कर दो, फिर इनका क्या कर दो, सम कर दो। जो आएगा 365, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो कितना आना चाहिए? 365। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। ठीक है, ये कितना हो गया? 2x प्लस 2x, वो इधर आ जाएगा, माइनस 365 हो जाएगा, माइनस का 364 बचेगा सिर्फ, इक्वल टू 0। ये क्या है? मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चाहो तो उसको और छोटा कर सकते हो, कैसे? 2 कॉमन ले लेते हो। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया मैंने, पीछे क्या बच गया? x बच गया, या x बच गया, माइनस का 82 इज इक्वल टू 0। ये पूरे के बाहर क्या है? 2 है। 2 जब उस तरफ जाएगा इक्वल के, तो डिवाइड में आ जाएगा इसके। एनीथिंग 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज आल्सो 0। ठीक है, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, ये भी हो सकती है। जो आप उस टेबल लगे उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। ठीक है, मैं ये लेके चल रहा हूं। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 182 इज इक्वल टू कितना? 0। क्लियर? अब इसका देखते हैं कि भाई 182 को हम लोग को फैक्टराइज करना पड़ेगा। हम लोग पहले भी कर चुके हैं 182 को फैक्टराइज। 2 से गया 91, 7 से जाएगा 13, कितना आएगा? 14 एंड 13 और 26 एंड 7। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि भाई दोनों 26 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 33 आएगा। काम करने में 26 में से 7 घटाएंगे तो 19 आएगा, वो भी काम करने। 14 में 13 ऐड किया 27, पिछले क्वेश्चन में काम का था 27, पर इस क्वेश्चन में काम का नहीं। 14 में से 13 गए, डिफरेंस तो एक आ रहा है जो मुझे काम का लग रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि भाई x का स्क्वायर प्लस साइन है यहाँ पे, यानी कि प्लस साइन किसका होगा? बड़े वाले का ही होगा, दूसरे का साइन अपोजिट होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। और इधर देखो भाई प्लस का 14 माइनस का 13 मल्टीप्लाई होकर कितना आ रहा है? माइनस का 182। तो पहले का कॉमन दिख रहा है, x ही कॉमन है सिर्फ। यहाँ पे क्या है? सेम चीज ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे भी ले ली। यहाँ पे क्या कॉमन आना चाहिए? माइनस का 13 कॉमन आना चाहिए। ठीक है, x माइनस 13 को एक ब्रैकेट में डाला, x प्लस 14 को एक ब्रैकेट में डाला, इज इक्वल टू 0। अब क्या है? तो ये टर्म 0 के बराबर होगी तब इनका प्रोडक्ट 0 होगा, या ये टर्म 0 के बराबर होगी तब इनका प्रोडक्ट 0 होगा। x माइनस 13 अगर 0 है तो उस कंडीशन में x होना चाहिए 13। ठीक है, अगर x प्लस 14 0 है तो उस कंडीशन में x होना चाहिए माइनस का 14। ठीक है, x आया 13 एंड 14, तो कौन सा लेंगे? 13 लेंगे या 14 लेंगे? उसका जवाब है ये पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है तो ऑब्वियसली बात है हम लोग को कितना लेना पड़ेगा? 13, और मेरा सेकंड पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें क्या दिया गया है? ट्रायंगल दिया गया है। कौन सा वाला? कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं इसको? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, और एक ही एंगल 90 डिग्री के बराबर हो सकता है, दो तो हो नहीं सकते। उसको नाम दिया ए बी सी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं अपन हाइपोटेन्यूस, इसको बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। और ये कंपल्शन नहीं होता कि ये बेस है या परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग जाके ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे कि भाई बेस और परपेंडिकुलर किसको और कैसे लेते हैं। ठीक है, अभी मैं मान रहा हूँ ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर को अपन हाइट भी बोलते हैं या एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग को यहाँ पे कह दिया गया एल्टीट्यूड दिया गया। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
या हाइट या फिर परपेंडिकुलर कुछ भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसने बोला ये जो है मेरी हाइट जो है बेस से 7 कम है, ठीक है, मतलब हाइट जो दी है बेस के रिस्पेक्ट में दी गई है कि, तो मैं क्या मान लेता हूं, लेट बेस ऑफ द ट्राइंगल, लेट बेस ऑफ द ट्राइंगल बी एक्स। अगर बेस x है तो हाइट कितनी हो जाएगी, 7 कम, यानी कि x माइनस 7। हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, सही है। फिर क्या बोला गया है, मेरे को हाइपोटेन्यूज दिए गए 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज ऑफ the triangle is equal to 13 सेंटीमीटर, क्लियर। हाइपोटेन्यूज, अब यहाँ पे हम लोग को एक जो फॉर्मूला यूज करना है उसको बोलते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज रखते हैं, तो हाइपोटेन्यूज है हमारा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी है, 13 का स्क्वायर होगा वो, परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, x माइनस 7 का स्क्वायर, और बेस कितना है, x का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169, x का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक है। और सेक्शन को तो ले आते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 149 है माइनस का 169 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 169 हो जाएगा, तो 49 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 169 में से माइनस का 14x, ये कितना हो जाएगा माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। अब 120 को हमें तोड़ना है, 120 को नहीं 240 को तोड़ना है, क्योंकि ये 2 उधर चला जाएगा, 2 इंटू 120, ठीक है। तो इसको 120 को क्या लिख सकते हैं अपन, 12 इंटू 10 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। 12 को 3 इंटू 2 इंटू 2, 10 लिख सकते हैं 2 इंटू 5, हमें बनाना है 14, ठीक है, सही लिखते हैं। तो बीस कितना चाहिए, 5 15 24 20, ये देखो ये कितना हुआ 24 और ये कितना हुआ 10, ठीक है। इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं हम लोग 14, ठीक है। 2x का स्क्वायर माइनस का साइन आना चाहिए 24 का, प्लस का 10x माइनस का 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या कॉमन दिख रहा है, x, सॉरी 2x कॉमन दिख रहा है ना, 2x, क्या बचेगा पीछे, x माइनस 12x, 12x नहीं 12, कितना बचा माइनस का 12, सेम के सेम चीज ब्रैकेट में यहाँ पे भी आ जाएगी, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस का 10, ठीक है। तो 2x प्लस 10, एक वैल्यू बची, और एक वैल्यू कौन सी बनेगी हमारी, ये, ठीक है। आइए इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, क्या मिलेगा मेरे को, एक बार 2x माइनस प्लस 10 को 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू आई -5/2, ठीक है। एक बार x माइनस 12 को 0 बराबर किया तो x की वैल्यू कितनी आई 12, ठीक है।
तो कौन सी वैल्यू लेंगे? माइनस में तो कोई हाइट आती नहीं है, पॉजिटिव में ही आएगी हाइट, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस जो है। तो बेस ऑफ द ट्रायंगल कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? हाइट कितनी हो जाएगी? 7 गए, 12 में 7 गए तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट आ गई हमारे 5 और बेस आ गया हमारा कितना? 12। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का। इसमें बोला कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस अ डे, ठीक है। यानी कि इसने एक रिलेशन दिया है मेरे को, पहले हम लोग इसको समझते हैं कि भाई फिर इसने दिया है लास्ट में कि टोटल प्रोडक्शन, उस दिन की जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 90 रुपए, ठीक है। तो इसका जैसा हम लोग एक क्वेश्चन पिछले में पहले भी कर चुके हैं कि जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट एट अ पर्टिकुलर डे, ठीक है, वो किसके बराबर होगी? भाई एक दिन के अंदर आपने कितना अमाउंट, कितना कॉस्ट लगा है आपका प्रोडक्शन का, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है कि भाई एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोडक्शन की, और कितने आर्टिकल आपने प्रोड्यूस करे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है, भी कितने की कॉस्ट है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन दैट डे, या फिर कुछ भी जो हम लोग एक दिन में कितने पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या मान रहा हूं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है उसको मान लेते हैं x, ठीक है। उस दिन का टोटल खर्चा कितना दिया गया था हम लोग को? 90, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, एक आर्टिकल एक दिन के अंदर प्रोड्यूस होने वाले आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे उसको, चलो इसको हम लोग मान लेते हैं, एक बार y मान लेते हैं, ठीक है। तो x को उधर भेज दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 90/x आ जाएगी, ये तो होना चाहिए, ठीक है। अगर लेट हम लोग मानते हैं क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी है? x, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? 90 रुपए, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हो रहे होंगे? 90/x, ठीक, इतना दिया गया हम लोग। फिर क्या बोला गया? अब आते हैं रिलेशन के ऊपर कि हमारा रिलेशन क्या बोलता है। वो बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल यानी कि x इन रुपीज वाज 3 मोर, 3 ज्यादा है किससे? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल यानी कि 2 टाइम्स नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस अ डे। एक दिन के अंदर कितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं? 90/x, ये निकाला ना लोगों ने, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन दैट डे। तो ये क्या बोलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल यानी कि x इज 3 मोर, 3 ज्यादा है, किसमें 3 ज्यादा है? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे यानी कि 90/x, ठीक है। ये मेरी बन गई कंडीशन। अब इससे मुझे निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए ये x आया, 180/x प्लस 3, ऐसे हम ले लेते हैं 180 3x, ये x है, यहाँ पे x है, तो 180 प्लस 3x, ये हुआ x का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हुआ? x का स्क्वायर। अब इधर लेके आओ सारी चीजें, x² माइनस 3x माइनस 180 इज इक्वल टू, पीछे क्या बचा? 0 बचा। तो ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मुझे चाहिए थी। इतना नोट डाउन कर दो, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारी? x² माइनस 3x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो 180 को हम लोग को फैक्टर करने पड़ेंगे, तो 180 को क्या लिख सकते हैं? 18 इंटू 10, 18 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 9, 9 इंटू 2 18, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5, ठीक है।
तो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम इसको, या फिर आप जैसा लॉन्ग डिवीजन जो लॉन्ग मेथड होता है वैसे भी कर सकते हैं। हम लोग को लेके आना है कितना 3, ठीक है। तो कितने से आ सकता है, क्या देखिए ये कितना हो गया 15, और बचे हुए कितने हो गए 12, 12 और 15 से डिफरेंस 3 आ सकता है, ठीक है। चलो x का स्क्वायर माइनस साइन है तो 15 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 12 लेना पड़ेगा, 180 इज इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया, x माइनस 15, यहाँ पे भी x माइनस 15 लिखा मैंने, कॉमन कितना आएगा यहाँ पे प्लस का 12 कॉमन आएगा, ठीक है, प्लस का 12, x प्लस 12 x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर किया तो x कितना आया मेरा, x आया मेरा माइनस 12, ठीक है, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x कितना आया 15, ठीक है। तो अब भाई नेगेटिव वैल्यू तो कैसे आ सकती है, हम लोगों ने क्या माना था, वो तो कॉस्ट मानी थी ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज x, तो नेगेटिव 12 रुपए माइनस में पड़ जाएंगे, पॉजिटिव यानी कि 15 रुपए लग रहे होंगे हम लोग को एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ गई 15 रुपए, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे कितने थे, 90/15 थे, कितना आ जाएगा 6 आर्टिकल्स आ जाएंगे इसके, ठीक है। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट है 15 रुपए, और कितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं 6। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से आपकी कंप्लीट होती है एक्सरसाइज नंबर 4.2।